रविवार को झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता चाईबासा पहुंचे। नई सरकार गठन के बाद डीजीपी राज्य नक्सलियों की सफाई एवं उनके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर तत्परता से जुटे हैं। यहां उन्होंने चाईबासा एसपी, डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, सरेंडर पॉलिसी आदि पर भी चर्चा की। दरअसल 6 दिसंबर को नक्सल और विधि व्यवस्था की डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा की थी। संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। अब वो खुद भी पुलिसिंग व्यवस्था को करने के लिए रेस हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने पूरे नक्सल अभियान का जो राज्य का है उसका हमने रिव्यू किया है। हमारे राज्य की 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, इसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। उसके जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो ऑपरेशन है, चाहे वो व्यवस्था है, चाहे हमारे कैंप्स हैं, चाहे हमारे सीआरपी है, चाहे हमारे जवानों का मनोबल है, सभी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सभी पर चर्चा हुई है और इस मीटिंग में थानेदार से लेकर के डीसी तक सभी अधिकारी सम्मिलित हुए थे। सभी अधिकारियों से फील्ड का एक्सपीरियंस की जानकारी प्राप्त की गई है और उनके द्वारा जो भी इनपुट्स दिए गए उसके बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसी का एक रिव्यू करेंगे और अगर कोई कमियां हैं, कोई चीज़ है जिसको सुधार की आवश्यकता तो उस पर सुधार करेंगे। गुदड़ी से खबर आ रही है नक्सल के विरोध में ग्रामीण उतर गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, इस पर कुछ कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। नक्सल तो नाम के रह गया, अपराधी है सभी, और अगर गाँव के लोगों को परेशान करेंगे तो गाँव सामने आएंगे। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गांव में नक्सल का विरोध गांव के द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने ट्रांसफर पॉलिसी की जहाँ तक बात है, हम लोग उसमें आज चर्चा हुई है इस पर। और जो लंबे समय से हमारे जिला में खासकर जो नक्सली जिले वहाँ उनको हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से बदले गए स्थानों पर। और डिप्रेशन की जब बात करते हैं, मुझे लगता है इस राज्य सरकार ने तो बहुत सारे तोहफे दिए पुलिस को। 13 महीने का वेतन मिला है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देगी ओपीएस, इस तरह से बहुत तरह के भत्ते दिए जा रहे हैं, वेतन 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जवानों को लोग ख्याल दें। इसके अलावा अगर हमारे जवान किसी घटना में घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं तो उसके बहुत अच्छी हैंडसम पॉलिसी है। उनके परिवार के लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को और सरल किया गया है। पहले वो लंबी होती थी, अभी सीधा जो पुलिस मुख्यालय से या एसपी के रैंक पर नियुक्ति हो जा रही है। बीमारी के मामले में थोड़ा सा बीमारी तो समस्या, हाँ, वो सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग उसको सुविधा नहीं मिल पाती है पुलिस झारखंड पुलिस के द्वारा। पूरी सुविधा दे रहे हैं और उसके लिए जो खासकर मलेरिया के लिए जो गोलियाँ दी जाती है उनको रेलवे सप्लाई करते हैं। अगर कोई खाए नहीं और उसकी चलते बीमार हो जाए तो उसके क्या किया जा सकता है। थैंक यू। चलिए, ठीक, थैंक यू।